तालिबान का जब भी जिक्र होता है तो जहन में तानाशाही, दहशत और आतंक का स्याह चेहरा आता है। जाहिर है आतंक की इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी करने के लिए बेहिसाब पैसा और बेशुमार हथियारों की भी जरूरत होती होगी, लेकिन तालिबान के पास इतने हाईटेक और एडवांस हथियार आते कहां से हैं? तालिबान को, इस खूंखार संगठन को इतने एडवांस हथियार सप्लाई कौन करता है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। दहशतगर्द का हमदर्द कौन? किसने दिए तालिबान को हाईटेक हथियार? सिर पर पगड़ी, लंबी दाढ़ी, तलवार कुर्ता और कंधे पर ऑटोमेटिक राइफल या रॉकेट लॉन्चर। तालिबानी लड़ाकों का जब भी जिक्र होता है तो कुछ ऐसी ही तस्वीर हमारे जहन में आती है, लेकिन सवाल यह भी खड़ा होना लाजमी है कि इतने साल मेन स्ट्रीम से बाहर रहे, कई देशों में आतंकवादी संगठन का दर्जा रखने वाले तालिबान के लड़ाकों के पास इतने एडवांस हथियार आखिर आते कहां से हैं? अफगानिस्तान में तालिबानों को हथियारों की आपूर्ति कैसे होती है, ये जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। मतलब ये देश चारों तरफ दूसरे देशों से घिरा हुआ है। साथ ही इस देश में एक भी ऐसा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं है जहां हथियार बनाए जा सकें। इसका मतलब साफ है कि अफगान के किसी भी संगठन को बाहरी देशों से ही हथियार मुहैया होते हैं। लूट लूट कर मजबूत किया हथियारों का जखीरा। तालिबान के हथियारों के जखीरे में एक बड़ा हिस्सा लूट का भी है। इसके अलावा यह खूंखार संगठन ब्लैक मार्केट से भी हथियारों की खरीद फरोख्त करता है। तालिबान से सहानुभूति रखने वाले और इसे रणनीति के तौर पर इस्तेमाल करने वाले देश भी इन्हें वक्त वक्त पर हथियार उपलब्ध करवाते रहे हैं। तालिबान के लड़ाकों तक हथियार पहुंचने के बहुत सारे स्रोत हैं। इसमें सबसे बड़ा स्रोत है लूट। साल 2001 में अमेरिका ने अपनी सेना अफगानिस्तान भेजी और इस दहशतगर्द संगठन को खदेड़ने की कोशिश की। अमेरिका का दावा था कि उसने 20 साल के अंदर तालिबान को पूरी तरह अफगानिस्तान से खदेड़ दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि तालिबान कभी अफगान से बाहर गया ही नहीं था। वो अमेरिका के खिलाफ लड़ते हुए अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। तालिबान ने अफगानी सेना और पुलिस से वो हथियार लूटकर खुद को मजबूत किया जो खुद अमेरिका ने उसे मुहैया करवाए थे। पिछले 20 साल में तालिबान अफगान के ग्रामीण इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत करता रहा। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब भी तालिबान किसी नए इलाके में जाता है तो उसका पहला काम होता है सरकारी हेडक्वार्टर्स जाओ, वहां मौजूद लोगों को कब्जे में लो या मार दो, उसके बाद जेल खोलो और सरकारी हथियार, गोला बारूद जब्त कर लो। मौजूदा वक्त में तालिबान के पास कई रॉकेट लॉन्चर्स हैं। उसके अलावा स्नाइपर गन, रॉकेट प्रोपल्ड ग्रेनेड, मोर्टार और दूसरे रॉकेट के अलावा एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी टैंक हथियारों का भी जखीरा है। हमदर्द देश पहुंचाते हैं हथियार। वहीं ये भी आरोप लगते रहे हैं कि तालिबान के कई देश हमदर्द भी हैं जो वक्त वक्त पर उसको हथियारों का जखीरा सप्लाई करते रहे हैं। इन हमदर्दों में चीन, रूस और पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की मौजूदगी लगातार इन 3 देशों को खटकती रही है, इसलिए वो वहां स्थिरता लाने के लिए तालिबान को मजबूत करते हैं। चीन, रूस, पाकिस्तान ने छिपे तौर पर कई बार हथियारों का जखीरा तालिबान के सुपुर्द किया है, ऐसा माना जाता रहा है। ब्लैक मार्केट से हथियारों की सप्लाई। वहीं तालिबान के पास मौजूद बेशुमार दौलत ने उसे ब्लैक मार्केट का रास्ता भी दिखाया है। ब्लैक मार्केट के जरिए भी वो हथियारों की खरीद फरोख्त करता रहा है। हाल ही में जारी एक मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि तालिबान दुनिया का 5वां सबसे अमीर दहशतगर्द संगठन है और उसका सालाना कारोबार 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 2900 करोड़ रुपए का है। तालिबान की मुख्य कमाई नशीले पदार्थों की तस्करी से और सेफ्टी के नाम पर पैसों की उगाही से ही होती है और इसी काली कमाई के जरिए वो ब्लैक मार्केट से हथियारों की खरीद फरोख्त करता है। अमेरिकी हथियार तालिबान के कब्जे में। तमाम रास्ते हैं इस खूंखार संगठन के पास हथियारों की मौजूदगी के। फिलहाल तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान है। इसी के साथ तालिबान का कब्जा उन मारक हथियारों पर भी हो गया है जो अमेरिका अपने पीछे छोड़कर गया था। अमेरिका ने भारी मात्रा में हथियार अफगान की सेना के लिए छोड़े थे, लेकिन ये सभी हथियार एक आतंकवादी संगठन के कब्जे में हैं, जिनका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है इससे पूरी दुनिया वाकिफ है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।